उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। हरि ओम हरि मोहे लागी लगन गुरु चरण के गुरु चरण के गुरु चरण के। मोहे लागी लगन गुरु चरण के जग माया सब चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। जग माया सब सबने की चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। जग माया सब बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मधुर आवाज के धने मृदु भाषी उद्घोषक हनुमत विचारक भागीरथी प्रयास कर शिवरात्रि के पावन अवसर पर अपने ग्राम सिसगोड़ में रामनाम की अविरल धार बहाने वाले आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी हैं, समस्त राम भक्त श्रोताओं, माताओं, बहनों और कल के सुंदर भविष्य प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी के भक्त हृदय में विराजित भगवान श्री राम जी और भगवती सीता जी के श्री चरण में गौरी महिला मानस मंडली रेगा कठेरा गुंडर देही जिला बालोद छत्तीसगढ़ का सत वंदन। ये तो रामचरित मानस के अंतर्गत 7 कांडों और तुलसीकृत रामायण के अंतर्गत 8 कांडों की जानकारियां मिलती हैं और इन तमाम कांडों के अंतर्गत जितना भी दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद और श्लोक मिलते हैं वो सारे के सारे मंत्र हैं और उन्हीं मंत्रों में से हमें मिला है प्रथम सोपान बालकांड का दोहा क्रमांक 49, जहाँ पर भगवती सती और भगवान भोले शंकर भगवान की पावन गाथा अगस्त्य जी महाराज से सुनने के गए हुए हैं और अगस्त्य जी महाराज के यहाँ से जब वो वापस लौटते हैं उसके बाद रास्ते में उनकी भेंट भगवान श्री राम जी से होती है।
सब क्या होता है, इन्हीं सारी बातों की चर्चा गोसाई जी महाराज ने करी है। ये चर्चा दंडकारण्य की है और दंडकारण्य का मतलब होता है संदेह का वन। और इसी संदेह के वन में भगवती सती के मन में संदेह है। कैसे उनका संदेह खत्म होता है और भगवान का चरित्र, भगवान की लीला और भगवान की कथा क्या है, इन सारी बातों की चर्चा आपके बीच करूंगी मिले प्रश्न को आधार लेकर, लेकिन सिर्फ चर्चा, क्योंकि कथा में कह नहीं सकते। कथा तो पूर्व में 4 कथावाचकों ने कही है। भगवान भोले शंकर जी ने माता पार्वती जी से, याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी से, काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से और संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने समस्त संतों से। मैं बस उन्हीं का नकल मार देती हूँ। कैसे? तो जो भी दोहा और चौपाई के नीचे टीका में लिखा है, बस उसी पर चर्चा करते हैं। न मुझ में साहस है नई कथा रचना करने की और ना ही सामर्थ्य नई कथा कहने की, इसलिए केवल चर्चा। लिखते हैं ना गोस्वामी जी, एक घड़ी आधी घड़ी आधों की पुनी आधो, तुलसी चर्चा राम के कटे को अपराध। तो आइए अपने अपराधों को मिटाने के लिए पिछगोड़ में बह रहे मानस के इस पावन धार में डूब जाना और अपने जीवन को कृतार्थ करना हमारा उद्देश्य है। देश प्रेम के साथ मानस का पठन पाठन। इसीलिए अपने भारत की पावन माटी को वंदन करते बस यही कहूँ कि जमीन सलाम तुझे, ऐ मेरी भारत की पुण्य भूमि सलाम तुझे और तेरी बहारों को, तेरे फलक को, इन चांद और सितारों को। सलाम उनको जिनके लबों पे हो तेरा नाम और जो दे प्यार तुम्हें, उन सबों को मेरा प्रणाम, उन सबों को मेरा प्रणाम। इसी भाव के साथ मीराबाई जी का ये भजन, पश्चात मानस पर चिंतन। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। भव सागर सब सूख गए हैं, बिगड़ नहीं मोह करने के। भव सागर सब सूख गए हैं, बिगड़ नहीं मोह करने की। भव सागर सब सूख गए हैं, बिगड़ नहीं मोह करने के। भव सागर सब सूख गए हैं, बिगड़ नहीं मोह करने की। मोह लागी लगन गुरु चरणन के, गुरु चरणन के, गुरु चरणन के। मोह लागी लगन गुरु चरणन के, गुरु चरणन के, गुरु चरणन के। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस कही गुरु चरणन के। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस गही गुरु शरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस कही गुरु चरणन के। मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारपद्मनाभा पाणमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्ष्यमामृता। बोले मृत्युंजय भगवान की जय, आशुतोष भगवान की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। शिवरात्रि के पावन अवसर पर तन मन धन की आहुति देकर रामचरितमानस का आयोजन करने वाले समस्त राम भक्तों के हृदय में विराजित मेरे आराध्य भगवान श्री राम और भगवती सीता जी के श्री चरणों में एक बार पुनः मंडली समेत सादर प्रणाम। आप सभी को शिवरात्रि बहुत छोटा लगता है, शिवरात्रि महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबके जीवन में कुछ रात्रियां विशेष महत्व रखती हैं, जिसमें से एक शिवरात्रि, दूसरी नवरात्रि और तीसरी कालरात्रि। नवरात्रि के 9 दिन जितने महत्व रखते हैं उतना ही महत्व रात्रियां भी रखती हैं। शिवरात्रि में जितना महत्व दिन रखता है उतनी ही महत्व रात्रि रखती है। लेकिन काल रात्रि किसी के जीवन में जब आती है तो हम तो ये कहते हैं कि माता काल रात्रि की कृपा सब पर हो और काल रात्रि किसी के ऊपर ना आए। परिस्थितियां विपरीत हो और रात भर आपको वहां पर बैठकर जागरण करना पड़े, जो सचमुच काल की भांति प्रतीत होता हो, तो वो काल रात्रि है। और भगवान ऐसा ना करे किसी के जीवन में कि वैसे समय आए। लेकिन जाने अनजाने भी अगर हम शिवरात्रि और नवरात्रि में जागरण करते हैं तो ये समझ लो कि हम भगवान के बहुत करीब, बहुत पास चले जाते हैं। और जितना पुण्य अपन दिन में कमाते हैं उससे दुगना और चौगुना पुण्य रात्रि जागरण करके कमाया जा सकता है। प्रसंग पर चलो, इससे पहले शिवरात्रि के विषय पर छोटी सी कथा मेरे मन में आ रही है। एक बार एक चोर चोरी करने गया। चोरी करने के उद्देश्य से उसको उस दिन देवयोग से कुछ नहीं मिला। वो शिवरात्रि का दिन था। उसने सोचा कि आज तो शिवरात्रि है, कुछ नहीं मिला है तो चलो मंदिर में ही चली जाता हूँ। रात हो गया था। मंदिर में गए और मंदिर के कोने में जाकर छुप गए। पंडित जी आए, रात बहुत हो गई थी तो सारे प्रसाद उठा लिए और उसके बाद उसने वहां पे ताला लगा दिया। ताला लग गया। अब वो चोर उन फूल पत्रों में जो किनारे रखा था प्रसाद ढूंढने लगा, शायद मिल जाए, क्योंकि दिन भर भूखा था, भूख लगी थी। तो प्रसादी में उसको कुछ नहीं मिला। उसने सोचा कि ऐसे में तो मैं मर जाऊंगा कल तक, तो क्या करना चाहिए। वो सोचने लगा चलो ये किसी बहाने से ही सही पूरी रात गुजार लूं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब पंडित जी दरवाजा खोलेंगे तो मैं यहाँ से निकल भागूंगा। वो वही उन्हीं फूल पत्रों में से फूल को और पत्ते को अनजाने में ऐसे फेंकते जा रहा था। कुछ नहीं बोल रहा था, बस फेंकते जा रहा था। और वो फूल पत्र शिव जी, जलहरी और नंदी महाराज में पड़ रहा था।
वो चढ़ाया हुआ फूल जिसे किनारे रखा था, वो अब आदमी को भूख लगता है तो अपनी भूख को शांत तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको मिटाने के लिए कोई कोई कुछ कुछ उपाय करते रहते हैं। जैसे काम में मन लगा लिया, या कुछ पुस्तक पढ़ रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे फेंक रहा था। लगा अब 3 बज गया है, 4 बजे पंडित जी दरवाजा खोलेंगे। उसने देखा एक बड़ा सा घंटा ऊपर टंगा है। सोचा इस घंटे को ही निकाल लेता हूँ भैया, कम से कम 1-2 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था इतने पैसे से हो जाएगी, इसको बेचकर पैसे कमा लूंगा। अब वो घंटा को निकालने चाह रहा है, लेकिन वो थोड़ा ऊपर बंधा है। उसने क्या किया, शिव जी की जलहरी पर पैर रखकर शिव जी के शिवलिंग पर पैर रख दिया और घंटा को उतारने लगा। शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो वो आदमी थर 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 कांपने लगा। बोला, मैं तो एक तो चोरी करने आया हूँ, ऊपर से शिवलिंग पर चढ़ा हूँ, मतलब शिव जी तो बड़े गुस्सा करेंगे और उन्हें साक्षात संहार के देव कहते हैं, अर्थात आज तो मेरा जीवन गया। शिव जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए, बोले बेटा आज तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वो डरते डरते कहता है, मैंने कौन सी भक्ति करी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बोले तुमने अनजाने में सही लेकिन भक्ति करी। बोले वो कैसे? वो ऐसे कि तुम पूरे दिन कुछ नहीं खाए थे, यानी व्रत थे, भले मजबूरी ही सही लेकिन व्रत थे। दूसरी बार तुमने पूरी रात जागरण करी। तीसरी बार तुमने जाने अनजाने धतूरा के फल और फुड़हर के फूल और बेल की पत्तियों को हमारे ऊपर चढ़ा रहे थे। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, आज तक जितने सारे मेरे भक्त हुए हैं ना, वो सब कोई फूल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई वस्त्र चढ़ाता है, कभी किसी ने अपने आप को नहीं चढ़ाया, परंतु तुमने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया, क्योंकि वो घंटा को निकालने के लिए शिवलिंग पर चढ़ गया था। तो तुमने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया, तो बोलो मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा कि नहीं होऊंगा? इतने भोले हैं हमारे भोले शंकर, लेकिन भाले भी हैं, याद रखिएगा, इसीलिए भोले भाले कहते हैं। और भाले तब है जब कोई उनकी साधना को खंडित करे, उनकी भक्ति को खंडित करे। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस तीसरा नेत्र खोलते हैं और कामदेव जैसे देव भी भस्म हो जाते हैं। ये है हमारे भोले शंकर, ये है हमारे आशुतोष। तो एक बार पुनः मेरे साथ बोलिएगा, बोलिए शंकर भगवान की जय। ये तो हो गई शिवरात्रि की चर्चा। आइए अब मैं आपको ले चलूं दंडकारण्य में। जैसा कि मैंने निवेदन किया, दंडकारण्य मतलब संदेह का वन, और इस संदेह के वन में भगवान शिव जी क्या कर रहे हैं? दरअसल कुछ दिन पहले एक बार त्रेता युग माहि शंभु गए कुंभज ऋषि माहि। भोले शंकर ने सोचा कि चलो भगवान श्री राम जी की कथा का श्रवण पान करने चलो, लेकिन किनके पास? जो सचमुच भगवान की गाथा गाते हैं उनके पास। आप लोगों ने गौर किया होगा, कल एक बात एक भाई जी कह रहे थे कि बहन बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम ऐसी मंडलियां हैं जो भगवान की सचमुच गाथा गाते हैं, उनकी कथा गाते हैं। नहीं तो जितनी मंडलियां आती हैं वो ताली बजाओ, हाथ ऊपर करो, नाचो गाओ, बस इतना ही कहकर अपने समय को खत्म करके चले जाते हैं। मुझे अच्छा लगा कि श्रोताओं की कमी आज भी नहीं है। ये अलग बात है कि 100 में से 5 ही सही, लेकिन ऐसे श्रोता भी हैं जो कथा को सुनना चाहते हैं। हमारे भोले शंकर कथा सुनने गए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। माता सती निवेदन करती, मैं भी जाऊंगी प्रभु आपके साथ। वो भी चली गई। गोस्वामी जी ने लिखा, संग सती जग जननी भवानी। व्यासपीठ पर बैठे हैं और व्यासपीठ पर बैठे बैठे जब उन्होंने देखा
देखा कि देवाधिदेव महादेव हमारी कथा का श्रवण पान करने आ रहे हैं, तो प्रणाम किया अगस्त जी ने। पूजे हो ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब देवाधिदेव महादेव जी आएंगे तो उनके चरणों का वंदन तो बनता है भाई। ये अलग बात है कि व्यासपीठ की मर्यादा होती है, वो यहाँ से उतर कर उनके चरण को नहीं पूज सकते, लेकिन मानस मंच से या व्यास मंच से अगर हमारे गुरुदेव आए, हमारे आराध्य आए, तो प्रणाम करना तो बनता है। तो प्रणाम किया और सती बगल में थी, उन्होंने सोचा अरे जो मेरे पति देव के चरण वंदना कर रहे हैं उनकी कथा में क्या रस होगा, इसीलिए उन्होंने कथा श्रवण पान नहीं किया। जिसने नहीं सुना वो उनको क्या अच्छा लगेगा, जिसने सुना उनको अच्छा लगा। सुनी महेश परम सुख माना, उनको सुख की अनुभूति हुई। अब कुछ समय बीता, उसके बाद वापस लौटे तो मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। विदा मांगी भगवान भोले शंकर ने और वापस लौट रहे हैं, तो संग सती जगजननी भवानी ये कहा था, अब सीधा सीधा लिख दिया चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष प्रजापति, दक्ष का तात्पर्य होता है होशियार या चतुर, और चतुर की बेटी जिसके भीतर चतुरता आई है। हमारे छत्तीसगढ़ी का वो कहावत कि जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लइका, और जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन खैरपा, या फिर बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। वापिस लौट रहे हैं, और वापिस लौट रहे हैं तो दंडकारण्य में श्री राम से उनकी भेंट, और उसी भेंट के दौरान क्या होता है तो उसी मनोदशा को लिखा। अति विचित्र रघुपति चरित्र, जाने परम सुंदर, ते मति मंद विमोह बस, हृदय धरई कछुआ, लखन सिया रामचंद्र की। भगवान का चरित्र कैसा है तो अति विचित्र है। जो बड़े ज्ञानी होते हैं, सुजान होते हैं, वही जानते हैं, और जो मंद बुद्धि हैं वो अज्ञान के वश में हृदय में कुछ और ही समझ बैठते हैं। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, ये रहा वो टीका जो इस दोहा के नीचे लिखा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की वो दो पंक्तियां जिसमें वो कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता, और जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। इन्हीं को आधार मानकर मिले प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास कर रही हूँ। अति विचित्र, विचित्र देखिए जी, तीन चीज होती है। एक होता है चित्र, दूसरा होता है विचित्र, और तीसरा होता है अति विचित्र। चित्र किस बला का नाम है तो एक कलाकार आता है, एक कोरा कैनवास लाता है, कोरा कागज लाता है, कुछ रंग और कुछ ब्रश लाता है, और उसके बाद वो चित्र उकेरता है, या तो प्राकृतिक दृश्यों को देखकर या उनके मन में उठने वाली तरंगों को ध्यान में रखकर। जब वो बन के तैयार हो जाता है वो कहलाता है चित्र। विचित्र क्या है? विचित्र एक कैमरामैन रहता है और वो सामने वाले को कहता है स्माइल प्लीज, और एक बटन क्लिक करता है, उसके बाद एक चित्र निकल आता है, इसे कहते हैं विचित्र। और अति विचित्र क्या है? चलो कहीं और नहीं जाते, इसी पंडाल को देखते हैं। यहाँ इस पंडाल को धारण करने के लिए लगभग 30 खंबे लगे हैं। लगभग जितने सारे पढ़े लिखे भाई बहन हैं उनसे पूछना चाह रही हूँ, क्या आप लोगों ने कभी सुना, कभी पढ़ा, किसी भी काल में, भूत भविष्य वर्तमान में, कि आसमान को धारण करने के लिए एक आठ ठो खंभा लगा है? कभी सुने हो? सियान लोग बैठे हैं, आप लोग बताओ, कभी सुने हो? इस खंभे को हटा दिया जाए तो पंडाल गिर जाएगा, लेकिन आसमान के पास कोई खंभा नहीं है, फिर भी वो टिका है। क्यों? यही तो अति विचित्र है मेरे बाप।
बगल में हमारे साक्षात विश्वास के स्वरूप बरगद खड़े हैं, जो हमारे शिव जी के प्रतीक हैं। आपने बरगद के बीज देखे हैं? इतने बड़े बड़े उनके फल। पीपल का फल देखो, पीकरी जिसको बोलते हैं, और उसको तोड़ के ऐसे देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि जिनको कम दिखाई देता है ना, उसको वो बीज नहीं दिखाई देगा। ऐसे उंगली में रख, हाथ में रख के ऐसे छुएंगे तब पता चलेगा, अच्छा हाँ हाँ ये है बीज। इतनी छोटी सी बीज में इतना बड़ा पीपल या बरगद का पेड़ होता है, ये क्या है? अति विचित्र है। हमारे पूरे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, 3.5 करोड़ रोम, रोए, बाल। आपकी पैर की तलवे में और हाथ की हथेली में एक आध बाल है क्या? तो पूरे शरीर में है, तो इसमें भी होना चाहिए कि नहीं? ये अति विचित्र है। और इससे भी बड़ी बात, माएँ बैठी हैं, आपके चरणों को प्रणाम करो। जितने सारे मानस के और ग्रंथों के जानकार हैं, आप सभी के चरणों को वंदन करूं और पूछूं आपसे एक छोटा सा प्रश्न। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि पंचरचित यह अधम शरीरा, यह हमारा शरीर 5 तत्वों से, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। लेकिन 5 तत्वों का बनने से पूर्व ये क्या था? माओ को प्रणाम इसलिए किया क्योंकि माएँ जानती है हर महीने जो रक्त की बूंदें हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, जब अपन ऋतु स्नान करते हैं, रजस्वला होते हैं, और सीधा सीधा कहो तो वो जो 4-5 दिन हम अशुद्धि की स्थिति में होते हैं, वही अशुद्धि की स्थिति वाला रक्त जब हमारे शरीर में जमा होता है, उसके बाद हमारे शरीर का निर्माण शुरू होता है। एक महीने में सिर्फ रक्त, दूसरे महीने में थोड़े थोड़े मांस का बनना, वही रक्तों से रक्त से मांस बनता है। तीसरे महीने में हमारे शरीर में अंगों का बनना और छोटी छोटी अस्थि पंजर का आना। चौथे महीने में हमारे शरीर में प्राण आ जाना। और आज तो विज्ञान ने इतनी तरक्की करी है कि डॉक्टर अपने कान में एक मशीन फंसाने देता है और पेट में उस मशीन को ऐसे रखकर बच्चे की धड़कन हमें सुनाई दिला देता है। 5 महीने में एक बच्चा पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अब 5 महीने से 9 या 10वें महीने तक का सफर वो बच्चा पेट के भीतर ही पूर्ण करता है। आदरणीय, आप सभी से मैं पूछूं, क्या कोई माँ या क्या कोई बाप उस बच्चे को पेट के भीतर भोजन कराता है, पानी पिलाता है, फिर भी वो जीवित रहता है? कैसे कैसे? अरे यही तो अति विचित्र है भैया। नाप के देख लो, एक बीता है पेट, चाहे ऊपर से नीचे नापे या दाएं से बाएं नापे, और इस एक बीता पेट में जब माँ कोई गर्भवती होती है तो उसकी भोजन बढ़ जाती है, उसके आहार बढ़ जाता है, ज्यादा खाते हैं हम, क्योंकि मैं भी माँ हूँ तो जानती हूँ ना। तो इतना सारा जो चावल या रोटी या सब्जी खाते हैं वो भी है पेट में। इतनी लंबी हमारी अतड़ियां भी है पेट में। एक लोटा जल पीते हैं वो भी है हमारे पेट में। और उसके बाद मलमूत्र भी है हमारे पेट में। और एक किनारे में वो 2 से 3 किलो तक का बच्चा, 2.5 से 3 किलो तक का बच्चा एकदम स्वस्थ है हमारे पेट में। ये किसकी करनी है? ये अति विचित्र है कि नहीं? सोच के देखिए, आप अपने चेहरे को, इतने को, केवल इतने को पन्नी में बंद कर लो और देखो कितना दिन जीवित रहते हो। दिन क्या, मिनट, और मिनट क्या, सेकंड में भी हमारे प्राण निकलने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन वो बच्चा 9 महीने तक हमारे गर्भ में एकदम स्वस्थ जीवित रहता है। यही तो अति विचित्र है भाई, जो रक्त की बूंदों को से इस पिंड का निर्माण कर देता है। यही तो अति विचित्र है। ऐसे ही विचित्र
जहां एक बीज से हजारों फल उत्पन्न होते हैं। आम खा लीजिए, बेर खा लीजिए और एक बेर या आम के बीज को फेंक लीजिए, मिट्टी का स्पर्श मिला, सूर्य की रोशनी मिले, जल का प्यार मिला, उसके बाद वो अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, बढ़ता है, फलता है। तो एक बीज से सालों साल निरंतर जब तक वो पौधा मर नहीं जाता, पेड़ मर नहीं जाता, तब तक वो फल देते रहता है। यही अति विचित्र है भैया, यही अति विचित्र। बिल्कुल ऐसे ही क्या है रघुपति चरित। चलिएगा चिंतन जरूर करें, इससे पहले एक भजन करते हैं। बोलिए लखन सिया राम चक्र की जय। तरस
तो हो गई 3 चीजें, चित्र विचित्र और अति विचित्र। अब एक और 3 चीज की बात करूं, कथा, लीला और चरित्र। जहां जिसके पास गए थे अभी अभी भोले शंकर और सती मैया, वो कथा सुनने गए थे। भगवान श्री रामचंद्र जी अभी दंडकारण्य में जिस तरह से पत्नी के वियोग में, भगवती सीता के वियोग में घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीता ही मृग नैने, ये पूछते हुए ये लीला है। और जिस पर मोहित हो जाती है, जिस पर मोह हो जाता है माता सती को, ये लीला के संग चरित्र है। अब इन तीनों की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। कथा उसको कानों से सुनकर हृदयंगम करना चाहिए, लीला उसको आंखों से देखकर हृदयंगम करना चाहिए। और जब हमने कथा और लीला को देख लिया, समझ लिया, तो भगवान के चरित्रों को समझने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमने लीला और कथा को देखा, इसीलिए हम ज्ञानी हो गए, सुजान हो गए। लेकिन परम सुजान नहीं हुए हैं ना, इतना भी याद रखिएगा। छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है, मान लो यहाँ पर लीला चले, रामलीला हो रही हो, रावण आए और सीता मैया से भिक्षा मांगे, पंचवटी का दृश्य चल रहा है और वो भिक्षा मांग रहे हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जो सामने बैठे रहते हैं, लेकर आन तहमु मन जान, पोता बिछाबो हमर जगह, आओ मान लो कोनो बैठ जतीता, वाह हमर जगह में बैठ के पोता बिछा कर रखे ने ना, आओ जब का लीला शुरू हो तब का देर ही पोतम सूझ जान। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। तो वो छोटे छोटे बच्चे कहेंगे, आप देख रे लंकेश रावण आही दाढ़ी वाला साधु बनके, और सीता माता इसे थारी में धर के निकल ही ना, उखर पर खाए समान तहान इससे झटक के ओकर हाथ में धर के तिरत तिरत लेक जहे। पड़ोसी लड़का पूछते थे कैसे जाने, वाह हम सुने हम नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये है कि कथा का श्रवण पान करना जरूरी है। अपन जब कथा को सुनते हैं तब लीला को समझ पाते हैं, और कथा और लीला को जिस दिन हमने समझ लिया तो थोड़े जानकार तो हो ही जाते हैं, उसके लिए हम सुजान बन जाते हैं। तो अति विचित्र क्या है? रघुपति चरित्र। और उस चरित्र को जानने के लिए हमें सुजान और परम सुजान की श्रेणी में आना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, इसके कारण ऐसा हुआ क्या, उसके कारण ऐसा हुआ क्या, नहीं, कारण तो वही है जिसके कारण ये सब हुआ। ना मेरे कारण अच्छा हुआ, ना मेरे कारण खराब हुआ, बल्कि कारण तो वही है जिसके कारण हो रहा है। परंतु हम सारा जब अच्छा कार्य करते हैं तो सारा श्रेय खुद लेते हैं, और अगर कुछ बिगड़ जाए तो सारा ब्लेम, सारा आरोप भगवान पर लगा देते हैं। क्या करबे भैया, वो भगवान ने मूल नहीं चिन्हेगा। ऐसा कुछ अच्छा हो रहा है तो ये ईश्वर की कृपा है, और मान लो बिगड़ रहा है तो ये उनका आशीर्वाद है। क्योंकि जब बिगड़ता है तभी भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। रघुपति चरित्र, अति विचित्र रघुपति चरित्र। अब मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, यहाँ पर रघुकुल के पति का मतलब होता है स्वामी, नायक, उसका चरित्र गान है। अब उसको जानता कौन है? जानई परम सुजान। यहां पे भी 3 चीजें लागू होती हैं, जानना पना, सुजान, और तीसरा परम सुजान। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, 2 ऐसे शब्द हैं इस प्रसंग के ऊपर की ही लाइन में, ऊपर की ही पंक्ति में, जिसका अगर आप हिंदी की डिक्शनरी निकाल के भी देखोगे ना तो इसके आगे और आपका कोई शब्द नहीं मिलेगा। जैसे अपन गिनती करते हैं
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, संख, 10 संख, पदुम, 10 पदुम, और उसके बाद होता है असंख्य, जिसकी कोई गणना नहीं। वैसे ही अति शब्द लगा है, अति के आगे कोई गणना नहीं, कोई शब्द नहीं। उसको और कैसे परिभाषित करेंगे? एकदम ज्यादा अति ऐसा जब बोल देते हैं तो अति के आगे और कोई गणना नहीं। वैसे ही परम के आगे कोई गणना नहीं, कोई शब्द नहीं। तो अति विचित्र है भगवान का चरित्र, और परम सुजान उसको जानते हैं। अब ये जानना और सुजाना और परम सुजान ये क्या है? छोटे छोटे बच्चों से भी पूछ लो, ये जो बेटियां बीच में खेल रही हैं दो जन, इनसे भी पूछ लो, नोनी तुम्हारे घर का साग रांधे है? वो बता डालेंगे, हमारे घर ना आलू बना है, या हमारे घर ना भाजी बना है, या हमारे घर ना ये भी साग रांधे है। वो जान गई कि नहीं? छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं ना, खाना खाने के बाद खा डे नोनी हाओ का साग खा है? नहीं मैं साग नहीं खा हूँ, रोटी और चटनी खा हूँ। वो जान गई, वो बच्चे जान गए। ये जानना पड़ा है। सुजान क्या है? अच्छा ये बता नोनी कैसे रांधे? तो वो लड़का थोड़ी जान ही, ओखर पर कम से कम 10-12 साल के लड़का चाहिए। तो रांधे लाते, हाओ कैसे रांधे? चल तो रांध। अमूमन लेकर रहा तो 4-5 जन संगवारी मिल जान और कखरो कखरो घर जाके रांधन और खान। जबकि बेरा घर में कोनो नहीं रहा है, कबकी बेरा। तो अब उस आलू की सब्जी को कैसे बनाते हैं? तो एक वो जानने वाली बच्ची बताएगी। पहले ऐसे आगे जलाहन, तहन कढ़ाई मड़ाहन चूल्हा में, तहन कढ़ाई गरम हो, तहन तेल डारे हन, तहन जीरा डारे हन, तहन आलू धो डारे न, वैसे ऐसे भूंजे हन, तहन टमाटर हल्दी मिर्चा डारे, तहन पानी डारे न, डबकी तहन उतारे हन। ये सुजान है, क्योंकि उसको पता है कैसे बनाते हैं। अब परम सुजान क्या है? परम सुजान का तात्पर्य ये हुआ कि वो जानती है आलू को बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है? उस आलू में दम भरना है ताकि वो दम आलू बन जाए। तो कैसे? तो दम भरने के लिए उसको परफेक्ट टाइमिंग पता होना जरूरी है। तेल डाल दिए कढ़ाई में, ठीक है, छौंक लगा दिए तो उसमें केवल जीरा नहीं, उसके साथ दालचीनी डालो, उसके साथ तेज पत्ती डालो, उसके साथ इलायचा डालो, तब जाके उसका स्वाद बढ़ेगा। और उसके बाद फिर आलू को छील कर बड़ा बड़ा काट कर उसको ऐसे तलो भुनो कि वो गले भी नहीं और वो अच्छे से तल भुन भी जाए। उसके बाद टाइमिंग का पता, सबसे पहले कौन सा चीज डालेंगे ताकि उसमें मिले, तो सबसे पहले नमक मिलाइए। नमक डालने के बाद कितना समय तक उसको तलना भूनना है, उसके बाद फिर कौन से मसाले डालना है, और उसके बाद अंत में पानी डाल दिए, वो उबल गया, अब उतारना है तो उतारते समय क्या डालना है, ये डालकर ये करके आप उतार के रख दिए। अब ये बताओ, जो सुजान ने बनाया वो ज्यादा अच्छा लगेगा कि जो परम सुजान ने बनाया वो ज्यादा अच्छा लगेगा? मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा? तीसरे वाले का ना, क्योंकि वो परम सुजान है, क्योंकि वो जानकार है। यही चीज इसमें भी लागू होती है। ये कौन है? वो जो फोटो टंगा है वो कौन है? बच्चा बच्चा बता देगा, वो राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी। जो सुजान होगा वो बताएगा वो मेरे आराध्य हैं और उनके चरणों का वंदन हनुमान जी महाराज कर रहे हैं, जो उनके भक्त हैं। बगल में खड़े लक्ष्मण जी और इधर खड़ी है सीता माता। और जो परम सुजान है वो उसकी व्याख्या कुछ अलग ही करेंगे। ये जगत के नियंता भगवान श्री राम जगतपति हैं। ये सीता मैया जो उनकी अर्धांगिनी है और जगत माता है। ये जगत के आधार हमारे लक्ष्मण भैया हैं। और इन सबके अनन्य भक्त जिनके बिना भगवान राम जी का कार्य नहीं होता, ये हनुमान जी महाराज हैं। उनकी व्याख्या अलग हुई कि नहीं हुई? ये परम सुजान है, जिनको कौन जान रहे हैं? परम सुजान कौन है? शिव जी। क्योंकि शिव जी क्या है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वो त्रिभुवन के गुरु हैं और त्रिभुवन के गुरु हैं, इसलिए वो सब कुछ जानते हैं। दूसरी बात, आपने भोले शंकर की शिवलिंग नहीं कह रहे, लिंग नहीं कह रहे, कहीं फोटो देखा होगा,
कहीं मूर्ति देखी होगी, ये बगल में मूर्ति भी लगी है। तो आपने देखा होगा शिव जी कैसे दिखाई देते हैं, गोरे की काले? काले ना? आप लोग ने देखा है कि नहीं देखा? देखा। काले दिखाई देते हैं, सांवले नीले रंग के। क्यों? हमारे श्री राम कैसे हैं? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपितमाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। वो नीलांबुज है, नीला जिनका स्वरूप है। और भोले शंकर कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वो कर्पूर कपूर की भांति गोरे हैं और श्री राम नीले हैं। तो अब जब अपन देखते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं? वो सांवले या काले दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आराध्य में इतने लीन होते हैं कि उसके बाद उसके आराध्य का रंग धीरे धीरे उन पर चढ़ना शुरू हो जाता है और फिर पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों एक ही रंग में रंग चुके हैं, दोनों एक ही रंग के हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सेवक सखा परस्पर दोनों ही दोनों के ईश, दोनों एक दूसरे के भगवान हैं, दोनों एक दूसरे के सेवक हैं, दोनों एक दूसरे के सखा हैं। और जब दोनों एक दूसरे का वंदन करते हैं तो निरंतर इनका ध्यान वो करते हैं, उनका ध्यान ये करते हैं। इसीलिए दोनों का जो रंग है आपस में मिल चुका है, इसीलिए दोनों एक ही रंग के हो गए हैं। ये है हमारे भोले शंकर। जाने परम सुजाना जे मतिमंद विमोह बस। और जो मतिमंद होते हैं जी, हमारी और आपकी तरह। मैं मंच में बैठ गई हूं, इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा होशियार हूं नहीं। यकीन मानिए 10वीं फेल हूं, उसमें भी 2 बार। एक बार सप्लीमेंट्री आई थी, परीक्षा नहीं दिलाई। दूसरे बार फिर से सप्लीमेंट्री आ गई, अब नहीं पढ़ूंगी करके छोड़ दी। परीक्षा दिलाई, फेल हो गई उसमें, इसलिए छोड़ दी। तो 2 बार फेल हूं मैं। तो जो जानकार है वो क्या है? तो गोस्वामी जी लिखते हैं जे मतिमंद। जैसे मैं मतिमंद हूं और मुझे लगता है आप में से कोई ज्ञानी हो सकता है, सुज्ञानी सुजान भी हो सकता है, महाज्ञानी भी हो सकता है, लेकिन मैं मतिमंद हूं, इस बात को मैं स्वीकारती हूँ। जे मतिमंद विमोह बस। अब विमोह किस बला का नाम है भैया? विमोह का मतलब होता है असाध्य रोग, बीमारी। देखो 3 चीजें इसमें भी है, 3 का विशेष महत्व है। मैं बार बार 3 बोल रही हूँ ना। सबसे पहले मैंने बोला विचित्र, चित्र विचित्र और अति विचित्र, ये 3। उसके बाद मैंने बोला कथा, लीला और चरित्र, ये 3। उसके बाद मैंने बोला जान, सुजान और परम सुजान। अब फिर 3 चीजें बोल रही हूँ। कौन सा 3? मोह, महामोह और विमोह। ये 3 चीजें हैं मानस के अंतर्गत। मोह किसको कहते हैं? विमोह किस, महामोह किसको कहते हैं? और विमोह किसको कहते हैं? मोह एक छोटी बीमारी है, सर्दी खांसी जैसे, जिसको थोड़ी बहुत इलाज के बाद ठीक किया जा सकता है। 1 आध इंजेक्शन लगा लीजिए, 2-4 दिन की दवाई ले लीजिए, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। महामोह किसको कहते हैं? तो महामोह उसको कहते हैं जहां आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा, 1 आध सर्जरी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद 1 आध महीना रुकना पड़ेगा, तब जाके आप ठीक हो पाओगे। और विमोह किसको कहते हैं? विमोह उसको कहते हैं जो एक असाध्य बीमारी है, जो कभी ठीक होगी ही नहीं, वो जीवन के साथ ही खत्म होगी। अब कैसे? तो मोह हुआ था नारद को। प्रसंग आता है जहाँ नारद को मोह हो गया था। उसने काम को जीत लेने का बड़ा बड़ा दावा किया था।
पिता महाराज उनके भगवान ब्रह्मा जी ने भी समझाया, भगवान भोले शंकर ने भी समझाया, मुझे बताया अच्छी बात है, भगवान नारायण तक मत ले जाना बात को। लेकिन भगवान के परम भक्त नारद जी को लगा कि ये लोग तो मेरी उपलब्धि से जलते हैं, तो मैं क्यों ना बताऊं, ये सोचकर उसने बता दिया। और हमारे आराध्य प्रभु ने जान लिया, अरे इनको तो मोह हो गया है और इस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा, ये सोचकर उन्होंने इलाज किया। और क्या इलाज किया, चिंतन है। इससे पहले एक भजन करते हैं।